अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू पालक के पकोड़े। बहुत ही आसान है इसको बनाना। आलू जो हमने इस तरह काटे हैं, बहुत छोटा छोटा नहीं काटा हमने, और प्याज भी हमने इस शेप में काटे हैं। और पालक तो कटिंग सभी जानते हैं। इन तीनों चीज़ों को हमने काट कर धो दिया और खुशक कर लिया है। अब हमने इसे बाउल में डाल लिया है। साथ में ये हमारे पास हरी मिर्ची है 5 से 6 अदद, जो हमने बारीक बारीक कर ली, ये ऐड करेंगे। कुटा हुआ थोड़ा मोटा मोटा हमारे पास खुशक धनिया है, ये हम 1.5 चम्मच ऐड करेंगे। जीरा में डाल रही हूँ बिल्कुल 1/2 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये वेट लूज़ करता है तो मैं इसलिए हर चीज़ में इसको डालना पसंद करती हूँ, हर रेसिपी में। अब डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच हम लेंगे इसमें नमक। अब इसमें हम बेसन डालेंगे। हम बेसन को हम छान लेंगे। बेसन हमने उतना ही डालना है कि हमारा जो पकौड़ा है वो बन सके, जुड़ सके हमारा मवाद। बहुत ज़्यादा हमें बेसन नहीं डालना है। बहुत ज़्यादा बेसन डालने से पकौड़े का जो टेस्ट है वो सही नहीं आता। बड़ा बड़ा आलू, बड़ा बड़ा प्याज काटने से ये होता है कि आपका पकौड़ा जो उसकी शेप बहुत खूबसूरत आती है। हमने पानी इसमें बिल्कुल नहीं ऐड किया। यहाँ पे आप नमक मिर्च चेक सकते हैं, अगर कम लगे तो ऐड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। मुझे ठीक है। ये देखिए, बेसन की मिकदार को चेक करने का मैं आपको तरीका बता दूँ। ये जो हमारा पकोड़ा है, ये देखिए इस तरह जुड़ रहा है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारा जो बेसन है इसमें बिल्कुल ठीक है। अगर कुछ लोग जो बेसन ज़्यादा खाना पसंद करते हैं वो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बराबर। मुझे इतना ठीक है। पकोड़े का जो बैटर है वो रेडी हो गया है। अब हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। और आपने देखा कि मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है, बिल्कुल भी नहीं। यह हमने फ्लेम ऑन कर लिया, कढ़ाई रखी है और उसमें हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल है जो हमारा वो गर्म हो रहा है। अब हम इतना सा बैटर लेंगे, इसको इस तरह हिला लेंगे। बहुत ज़्यादा हम नहीं लेना, 1 चम्मच के जितना हमने लेना है। तो इस तरह हमने डाल दिया। आँच हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, नहीं तो हमारा जो पकौड़ा है वो जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। आँच हमने नॉर्मल रखनी है। इसी तरह हमने लेना है थोड़ा सा बैटर, इसको अच्छे से हमें फैला लेना है ताकि उसकी शेप खूबसूरत आए। इस तरह हमने सारे पकौड़े डाल लेने हैं। और भी पकौड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं। मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। आँच हमारी बिल्कुल लो है। हमारे पकौड़े फ्राई हो गए हैं। हमने इनको डिश आउट कर दिया है। ये हमारे पास ग्रीन चटनी है। इसमें हमने सब्ज़ धनिया, हरी मिर्च, पुदीना और नमक डाल के ग्राइंड कर दिया।
और दही में हमने ऐड करनी है। ये हमारे पास ग्रीन चटनी हो गई और ये हमारे पास केचप है। और पकौड़े देखिए हमारे कितने खस्ता बने हैं, सॉफ्ट हैं और कलर देखिए कितना प्यारा आया है। ना इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है और ना ही हमने पानी ऐड किया है। पकौड़े जब भी बनाने हो आप फ्रेश बनाएं, फ़ौरन से बैटर तैयार करें और उसके बाद फिर फ़ौरन से फ्राई कर लें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए पालक भी हमारी बिल्कुल ग्रीन पड़ी है। अल्लाह हाफिज़।